रामगढ़ नामक गांव के बीचों बीच एक ठेला लगता था, गरम गरम समोसे के। ये ठेला लगाता था मोहन, जिसे लोग समोसा वाला कहकर पुकारते थे। मोहन के समोसे वाकई स्वादिष्ट होते थे, बाहर से कुरकुरे, अंदर से मसालेदार। लोग कहते, मोहन के हाथ का समोसा खा लिया तो दिन बन गया। अरे मोहन, एक प्लेट देना जरा जल्दी, भूख के मारे जान निकल रही है। लो भाई, अभी दिया, गर्मा गर्म है। सावधान रहना, हाथ मत जला लेना। वाह, समोसे तो लाजवाब हैं। ऐसे स्वाद कहीं और नहीं मिलता। समोसे की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती और मोहन की दुकान पर रोज भीड़ लगी रहती। कमाई अच्छी थी, नाम भी, मगर जब इंसान को मिलते मिलते भी और पाने की चाह हो जाए तो समझ लेना उसका पतन शुरू हो चुका है। एक रात ठेला बंद करने के बाद मोहन और उसकी पत्नी गीता बैठकर हिसाब कर रहे थे। मोहन, देखो, आज फिर अच्छा मुनाफा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम अपने छोटे से घर की मरम्मत भी करवा पाएंगे। हाँ गीता, लेकिन मैं सोचता हूं अगर दुगुनी कमाई हो जाए तो। सोचो, बड़ा मकान, बढ़िया कपड़े और शहर में नाम। मोहन, जितना है उसी में संतोष करना चाहिए। लालच अच्छा नहीं होता। तुम नहीं समझोगी गीता। लोग कहां से कहां पहुंच गए और मैं यहां ठेले पर समोसा तल रहा हूं। अब मुझे बड़ा सोचना होगा। बस यहीं से मोहन के दिल में लालच का बीज पड़ने लगा। मोहन भाई, ये शुद्ध तेल है, इससे समोसे का स्वाद भी बढ़िया रहेगा। शुद्ध तेल महंगा है। अगर सस्ता तेल मिल जाए तो खर्च आधा हो जाएगा और मुनाफा दोगुना। कुछ दिनों बाद वह सस्ता, घटिया तेल इस्तेमाल करने लगता है। धीरे धीरे उसने आलू में भी मिलावट करनी शुरू कर दी। अच्छे मसालों की जगह घटिया मसाले डालने लगा। ऊपर से कुरकुरे दिखते, पर अंदर का स्वाद धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अरे, ये क्या मोहन भाई? पहले जैसे समोसे का स्वाद नहीं रहा। हाँ, तेल भी अजीब सी गंध मार रहा है। लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं, सब वैसा ही है। शायद आपको आज मन न लग रहा हो। लोग शिकायत करते, मगर मोहन के कानों पर जूं तक ना रेंगती। उसका ध्यान बस पैसों पर था, और पैसों के इस अंधे खेल ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। अरे सरिता, क्या हुआ राजू को? जब से मोहन के समोसे खा के आया है, तब से उल्टी किए जा रहा है। पता नहीं मोहन ने ऐसा क्या मिलाया है समोसे में। अच्छा, अभी मोहन की खबर लेता हूँ। अरे मोहन की खबर बाद में लेना, अभी पास के गली में जो डॉक्टर हैं उन्हें बुलाइए। हाँ ठीक है, डॉक्टर को बोल के वहीं से मैं मोहन के पास चला जाऊंगा। आज मोहन की खैर नहीं। पता नहीं गांव के सारे लोग अचानक बीमार कैसे पड़ रहे हैं। ये सब मोहन के मिलावटी समोसे की वजह से हो रहा है। हाँ, बच्चों तक की हालत खराब है। मोहन का कुछ करना पड़ेगा, वरना गांव के सारे लोग बीमार हो जाएंगे। हाँ, चलो अभी उसके पास चल के उसे सबक सिखाते हैं। मोहन, ये तूने क्या कर दिया? हम तुझे भगवान मानते थे, तेरे हाथ के समोसे खाते थे, और तूने हमारे साथ धोखा किया। नहीं भाई, मैं तो बस। अब ये ठेला यहां नहीं लगेगी। निकल जा यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। और हाँ, गलती से भी यहां पर दिखा तो तुझे मार मार कर गांव से निकाल देंगे। जिस ठेले ने मोहन को पहचान दी थी, आज वही ठेला उसकी बेइज्जती का कारण बन गया। भीड़ के शोर में उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें दब गईं। क्या हुआ मोहन, तुम रो क्यों रहे हो? मोहन सारी बातें बताता है, जो जो उस जगह हुआ। मोहन, ये तूने क्या किया? मैंने कहा था लालच अच्छा नहीं होता।
तूने न सिर्फ अपना नाम खराब किया बल्कि हमारी रोजी रोटी भी छीन ली। मैंने गलती की गीता। मैंने सोचा था ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन सब खो बैठा। गीता ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दूसरी ओर चली गई। उस रात मोहन सारी रात करवटें बदलता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे भीड़ का वही शोर सुनाई दे रहा था। वो सोचता रहा, कभी लोग उसी की तारीफ करते थे, बच्चे उसे देखकर मुस्कुराते थे, और आज कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। अगले दिन सुबह बारिश हो रही थी। मोहन बिना कुछ खाए पिए जहां वो कभी ठेला लगाया करता था वहां चला गया। उसने जमीन पर बैठकर आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, अगर कोई मुझे एक मौका दे दे तो मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा। मैं बस अपना विश्वास वापस पाना चाहता हूँ। बस एक मौका दे दो भगवान। वो रोने लगा। आंसू बारिश में घुल गए। किसी ने नहीं देखा, न किसी ने सुना। पर उस दिन मोहन के भीतर का इंसान सचमुच जाग चुका था। कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि इंसान अपने अंदर झांक सके। मोहन अब वही इंसान नहीं रहा था, वो अब बदलना चाहता था। अगले दिन सुबह मोहन ने गीता से कहा, गीता, मैंने सोच लिया है, मैं फिर से वही पुरानी राह चुनूंगा, ईमानदारी की। अगर तुम साथ दो तो मैं सब ठीक कर लूंगा। मोहन की बात सुन के गीता बहुत खुश हुई। अगर मन साफ है तो रास्ते अपने आप बनते हैं मोहन। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं। उस दिन मोहन ने प्रण लिया। मैं मोहन आज से ये प्रण लेता हूं कि अब से हर समोसा सच्चे मन से बनेगा, चाहे मुनाफा हो या ना हो। मोहन बाजार गया समोसे बनाने के लिए कुछ सामान खरीदने। अरे भाई, एकदम शुद्ध देसी तेल 5 लीटर देना। मोहन एकदम शुद्ध देसी तेल खरीद के घर चला जाता है और समोसे बना के उसी जगह ठेला लगाता है। पहले दिन कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी ठेला खाली रहा, पर तीसरे दिन एक बुजुर्ग और उसका पोता वहां से गुजरे। पोते ने पूछा, दादा, क्या ये वही समोसा वाला है? हाँ बेटा, लेकिन अब ये बदल गया है। चलो एक समोसा लेते हैं। अरे मोहन, 2 समोसे देना, एक मेरे लिए और एक मेरे पोते के लिए। जी चाचा, अभी दिया। उन्होंने समोसा खाया, कुरकुरा, मसालेदार और पुराने स्वाद जैसा। मोहन, तेरे हाथ में अब भी वही जादू है, बस दिल साफ रहना चाहिए। ये सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे कुछ और लोग आने लगे। विश्वास लौटने में वक्त लगता है, पर जब दिल सच्चा हो तो हर जली हुई राख में भी उम्मीद की चिंगारी जल उठती है। मोहन का ठेला फिर से वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ। अब मोहन के ठेले में पहले जितने लोग आने लगे। मोहन अब सबको मुस्कुराकर देखता, नम्रता से धन्यवाद कहता। उसने कभी लालच की तरफ दोबारा नहीं देखा। लालच ने मोहन को गिराया, मगर पछतावे ने उसे उठा लिया। उसने अपनी गलती मानी, मेहनत की और सच्चाई से जीना सीखा।